राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का हुआ ऐलान। दिसंबर से फरवरी तक चलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां शुरू की। गुजरात से मेघालय तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा दिसंबर 2023 से शुरू होगी और फरवरी 2024 में समाप्त होगी। करीब 80 दिनों की यात्रा चलेगी। यात्रा को फरवरी के आखिरी में इसलिए समाप्त करने की कोशिश होगी क्योंकि मार्च के दूसरे सप्ताह के बाद कभी भी चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। गुजरात से मेघालय की यात्रा को जल्दी समाप्त करने के लिए इस यात्रा में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पैदल चली थी, जबकि गुजरात से मेघालय तक चलने वाली ये यात्रा पैदल और वाहन दोनों की तरह होगी। यानी यात्रा कुछ हिस्सा वाहनों से तय किया जाएगा। यात्रा के रूट का ऐलान महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने 8 अगस्त को किया था। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सितंबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की योजना बना रही है और अब ये साफ हो गया है कि यात्रा दिसंबर में शुरू की जा रही है और इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के प्रचार भी शुरू कर देगी। यात्रा उन स्थानों से निकलेगी जहां बीजेपी मजबूत है तो इंडिया गठबंधन की भी मजबूत चुनौती है। कुछ राज्यों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी फाइट है। दरअसल पहले भारत जोड़ो यात्रा 15 अगस्त से शुरू करने का प्लान बनाया गया, बाद में सितंबर की तारीखों पर विचार हुआ, लेकिन तभी राहुल गांधी की विदेश यात्रा कार्यक्रम बन गया, जिसके बाद 2 अक्टूबर की तारीख तय की गई। लेकिन समस्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर खड़ी हो गई, क्योंकि यात्रा गुजरात से शुरू होनी थी और वहां से इसे राजस्थान में प्रवेश करना था, जहां विधानसभा चुनाव भी था और चुनाव आयोग ने अक्टूबर में चुनाव का ऐलान भी कर दिया, जिस कारण विधानसभा चुनाव तक के लिए यात्रा को टाल दिया गया। अब 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे और 5 राज्यों में 10 दिसंबर तक नई सरकार भी बन जाएगी। ऐसे में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 10 दिसंबर के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। दरअसल पहले अब 15 अगस्त से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का प्लान बनाया गया था, तो यात्रा के रूट में गुजरात के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से को कवर करने की कोशिश की थी। ऐसे में अब नए सिरे से इसका रूट प्लान तैयार किया जाएगा, लेकिन ये साफ है कि यात्रा का बड़ा हिस्सा इस बार यूपी में रहेगा। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में यात्रा यूपी में सिर्फ 3 ही दिन रही थी और उसी समय साफ हो गया था कि यात्रा का दूसरा चरण जब होगा तो यूपी में राहुल गांधी लंबा वक्त बिताएंगे और कहा जा रहा है कि 80 दिनों की यात्रा में से करीब 2 से 3 सप्ताह का समय राहुल गांधी यूपी में ही रहेंगे। दरअसल इस बार कांग्रेस यूपी को लेकर अलग ही तैयारी कर रही है। पार्टी एक बार फिर दूसरे दलों में जा चुके अपने मतदाता को वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है और इसमें भारत जोड़ो यात्रा बड़ा रोल प्ले कर सकती है। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो राहुल गांधी ने इस दौरान 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। यात्रा के दौरान मशहूर हस्तियों, लेखकों, सैन्य दिग्गजों की भागीदारी भी रही। इनमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल रिटायर्ड दीपक कपूर, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रिटायर्ड एल रामदास और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी शामिल हुए थे। यात्रा में विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, शिवसेना बाला ठाकरे के आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी शामिल थे। यात्रा का न्योता अखिलेश यादव को भी दिया गया था, लेकिन वो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।